नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। आज हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आखिर इस पुरस्कार से आज तक सम्मानित क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे देश के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या सार्वजनिक क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो ऐसे महान व्यक्ति को भारत सरकार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करती है। इस पुरस्कार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1954 को स्थापित किया था। भारत रत्न को 1954 से लेकर आज तक केवल 53 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें 20 व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुरुआत में इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में इसकी प्रक्रिया में सुधार हुआ और 1955 से इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। 1954 से लेकर आज तक समय समय पर भारत सरकार ऐसे महान व्यक्तियों को जिन्होंने राष्ट्रहित अर्थात राष्ट्र सेवा में अपना खास योगदान दिया है, भारत रत्न से सम्मानित करती आई है, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर से लेकर कर्पूरी ठाकुर तथा लाल किशन आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन तक और भी ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या सार्वजनिक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन हमारे ही देश भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजनीय हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर कितने ही लोग दुनिया में खुद प्रसिद्ध हुए हैं। एक ऐसी महान विभूति को उनके ही देश भारत में आज तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। वो गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, वो गांधी जिनके एक बार कहने मात्र से ही देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। जिन्होंने देश को आजाद कराने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों की भी चाह नहीं की, ऐसे महात्मा गांधी को भारत सरकार ने आज तक भारत रत्न पुरस्कार से वंचित क्यों रखा? क्या महात्मा गांधी भारत रत्न के योग्य नहीं हैं? इस बात पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार की कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक प्रश्न, क्या महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? इस पर आप सबका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना होता है, उस व्यक्ति का नाम देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के पास तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार को प्रति एक वर्ष साल की 26 जनवरी को दिया जाता है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि इस पुरस्कार को लगातार प्रति एक वर्ष दिया जाए। भारत रत्न पुरस्कार की खास बात है कि इस पुरस्कार को एक वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। हालांकि 1999 में इस पुरस्कार को 4 और 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, केवल एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। भारत रत्न पुरस्कार में मिलने वाला पदक पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर एक चमकता हुआ प्लेटिनियम का सूर्य बना रहता है और इस सूर्य के नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। वहीं इस पदक के पीछे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इस पदक की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होती है। इस पदक को पीपल के पत्ते के रूप में इसलिए चुना गया
क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसके पत्ते बिना हवा के भी हिलते हुए आसपास के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वहीं पीपल के पेड़ का हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक महत्व भी है। 2024 का भारत रत्न पुरस्कार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव तथा वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 26 महीने ब्रिटिश साम्राज्य की जेल में रहे। उन्हें ये पुरस्कार उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत दिया गया है, जिन्हें देश में जननायक के रूप में भी जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा तो पीवी नरसिंह राव को वरिष्ठ राजनेता के रूप में माना गया है। अब यदि बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी की, तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं, जिन्हें पितामह के रूप में माना जाता है। वहीं MS स्वामीनाथन एक अनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया है। भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिन्हें केवल 40 साल की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल जाता है, उस व्यक्ति को भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के बराबर VVIP का दर्जा देती है। यह व्यक्ति संसद की किसी भी बैठक और सत्र में हिस्सा ले सकता है तथा इंडियन एयरलाइंस, बस और ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कर सकता है। वहीं भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जीवन भर सरकार को टैक्स भरना नहीं पड़ता। 1954 में भारत सरकार ने सबसे पहले इस पुरस्कार को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचार्य और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया था। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। 1980 में भारतीय नागरिकता लेने वाली मदर टेरेसा, 1987 में पाकिस्तान के अब्दुल्ला गफ्फार खान तथा 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार को इसके इतिहास में 2 बार निलंबित भी किया गया है, जिसमें पहला निलंबन देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में 1977 में हुआ, जिसको 25 जनवरी 1980 को तब बहाल किया गया जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गयी। इसके बाद 1992 में इस पुरस्कार को फिर से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि इस बार पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 2 जनहित याचिकाएं कोर्ट में डाली गयी, जिनमें से एक केरल हाई कोर्ट तो दूसरी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डाली गई थी। इसके बाद 1995 में इस मुकदमे की समाप्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पुरस्कार को दोबारा से दिए जाने लगा। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारत रत्न को पाने वाले सबसे अधिक प्राप्तकर्ता हैं, जिनकी कुल संख्या 10 है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे स्थान पर उड़ीसा और महाराष्ट्र है, जहां पर 8 भारत रत्न प्राप्त है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन क्या महात्मा गांधी इसके हकदार नहीं हैं? क्योंकि गांधी जी को आज तक इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि महात्मा गांधी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद राष्ट्र नेता और समाज सेवक के रूप में दुनिया में तीसरे स्थान पर आते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कई आंदोलन चलाए, जिसके कारण उन्हें कई वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की जेल में रहना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों की उन नीतियों का बहिष्कार किया जो भारतीयों के विरुद्ध थी। फिर भी ऐसे महान व्यक्ति को भारत सरकार ने आज तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया? तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे का पूरा सच। तो दोस्तों, 2012 में कर्नाटक हाई कोर्ट में महात्मा गांधी को भारत रत्न देने के संबंध में एक याचिका डाली गई, जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट भारत सरकार को
निर्देश दे कि भारत रत्न के संबंध में महात्मा गांधी के नाम पर विचार करे। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हो सकता है भारत सरकार महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित करके सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा ना करना चाहती हो। इसके बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में डाली गई। इस याचिका में भी महात्मा गांधी के लिए भारत सरकार से भारत रत्न की मांग की गई। लेकिन चीफ जस्टिस बोबडे ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनका सम्मान किया जाना जरूरी है, लेकिन वो लोगों के मन में भारत रत्न से भी कहीं अधिक ऊपर हैं, जिनका भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग बहुत अधिक सम्मान करते हैं। इसलिए भारत रत्न पुरस्कार महात्मा गांधी की तुलना में कहीं अधिक छोटा है, क्योंकि उन्हें इस तरह की किसी भी आधिकारिक पहचान की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी नजर में महात्मा गांधी भारत रत्न से भी कहीं अधिक ऊपर हैं। हालांकि कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह अपने इस विचार को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, मेरा अपना मानना भी यही है कि भारत रत्न पुरस्कार महात्मा गांधी के सम्मान में अर्पण करने के लिए बहुत छोटा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।